हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। दोस्तों ये है इंडस्ट्रियल इमरजेंसी लाइट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि इमरजेंसी गेट के आसपास ये इस तरह की लाइट लगी होती है, जो कि मेन पावर जब कट ऑफ हो जाती है तब ये लाइट ऑन होती है। इमरजेंसी पाथवे को दिखाने के लिए इमरजेंसी में ये लाइट यूज़ होती है। तो ये दोस्तों हमारे पास लाइट रिपेयर होने के लिए आई है, तो चलिए इसको देखते हैं और इसमें जो भी कमी होगी और आपके सामने इसको रिपेयर करेंगे। और सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि इसको अपने सीरीज बोर्ड से कनेक्ट किया और इसको ऑन करके देखेंगे। ये जो मेंस लाइन है, सारे इंडिकेटर हैं, देखिए मेन है, सिस्टम ऑन है, चार्जिंग है, बैटरी है, तो ये भी इसमें हर लाइट में इंडिकेट होता है। तो इस तरह की लाइट आपके पास रिपेयर होने आती है तो उसको आसानी से कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। ये हमने मेंस, ये देखिए सीरीज ऑन की। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देखो मेन में सप्लाई दिखा रहा है, मेन से ऑन हो रही है, ठीक है, मेन में पावर आ गई हमारी, ठीक है। अब चार्जिंग भी शो कर रहा है और ये लाइट चल नहीं रही है हमारी भी। तो अब इसके बाद क्या है कि चलेगी ऐसे नहीं, जब इसको हम बंद कर देंगे, बंद करने के बाद ये लाइट ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए हमने इसको ऑफ किया तो बिल्कुल सारी लाइट बंद हो गई यहाँ पर इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इस लाइट को अगर मेन ऑन हो रही है तो कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसको ऑन करके छोड़ेंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसमें। तो अब करीब 10 से 15 मिनट हो गए हैं इस लाइट को लगे हुए। मेन में दिखा रहा है और चार्जिंग भी दिखा रहा है, पर ये लाइट उनकी ऑन नहीं हो रही है। तो अब देखते हैं इसमें, इसको मेन को पावर को कट ऑफ करते हैं तो बाकी इसमें एलईडीज़ में क्या रिस्पांस है देखते हैं। तो ये हमने मेन बंद करने के बाद देखिए क्या हुआ, ये मेन बंद हो गई, चार्जिंग बंद हो गई, बट ये बैटरी लो इंडिकेटर शो हो रहा है, सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। सिस्टम ऑन होना चाहिए और बैटरी लो इंडिकेटर शो कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमें बाहर से ही पता लग जा रहा है कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो बैटरी से रिलेटेड है। तो एक तो बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें पता लग रहा है कि बैटरी लो का सिग्नल तभी दिखा रहा है। तो अब इसको पीछे से ऑन करके इसका और चीज़ें देख लेते हैं, सिस्टम वाला ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, या बैटरी से ही कोई संबंधित अगर प्रॉब्लम होगी तो इस वजह से शायद ऑन नहीं होता होगा। तो लाइट को बिना खोले ही हमने लाइट के इंडिकेटर से समझ के 80% फॉल्ट को हमने पकड़ लिया है कि बैटरी से ही कोई संबंधित है या इसकी बैटरी ख़राब हो गई होगी, ठीक है। तो अभी इसको ओपन करके चेक करके इसकी देखते हैं बैटरी में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको फटाफट से पहले ओपन कर लेते हैं इसके बैक साइड से। ये बैक वाला पोर्शन हमने दोस्तों रिमूव कर लिया है इसका। अब देखिए इसमें होता क्या है। इसमें देखिए एक तो ये बैटरी लगी है, जैसे ये पावर देती है इमरजेंसी में यहाँ से, ठीक है, सप्लाई। और दूसरा इसमें MCPC भी एक रहती है जो कन्वर्ट करने का काम करती है, AC को DC में कन्वर्ट करती है। और इमरजेंसी फायर प्लस इन्वर्टर सेक्शन, ये दोनों ही काम PCB में होते हैं। उसके साथ साथ देखिए कि ट्रांसफार्मर लगा है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मेन पावर से कनेक्टेड है और ये 230 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है AC में। और AC सप्लाई फिर इस कार्ड में जाती है जो कि रेक्टिफायर से AC को DC में कन्वर्ट करके ये बैटरी को चार्ज करने का काम करती है लगातार। और इमरजेंसी में जब मेन पावर कट ऑफ हो जाती है तब ये बैटरी से ही पावर सप्लाई यहाँ से होते हुए इन्वर्टर सेक्शन से फिर ये लाइट को ऑन करने का काम करते हैं। तो ये है दोस्तों इसके कनेक्शन। सबसे पहले हमारा जो काम होता है ओपन करके देखने के लिए, सबसे पहले ओपन करके हम वायरिंग को चेक करते हैं। तो वायरिंग को अगर सारी चेक कर लें कि वायरिंग वगैरह कोई टूटी तो नहीं है, पहला स्टेप हमेशा यही होता है। मोस्टली केसों में बहुत सारी जो लाइट होती हैं, ये बड़े बड़े उपकरण होते हैं, वो बंद हो जाते हैं वायरिंग टूटने से या लूज होने से। तो अब यहाँ पर हमने देखा जो वायर है ये तो प्रॉपर कनेक्टेड है, कोई इशू मुझे दिख नहीं रहा है। कनेक्टर भी यहाँ ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। सर्किट में मुझे कोई जला हुआ है, कुछ किसी तरीके का कुछ दिख तो नहीं रहा है जो मुझे निकालने की आवश्यकता इसको नहीं है मेरे ख्याल से। इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे, उससे पहले बैटरी को चेक कर लेते हैं। ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि बैटरी भी अगर डाउन हो जाती है तो ये दिक्कत करती है। तो अब बैटरी को सबसे पहले निकाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं इसमें। ये बैटरी हमने निकाल ली है। अब बैटरी को पूरा डिस्कनेक्ट करते हैं। बैटरी के साथ ये पूरा सोल्ड करा हुआ है तो इसलिए हमें इसको डिस्कनेक्ट करने के बजाय कट करना पड़ेगा। और यहाँ से हम कट करके दूसरा कनेक्टर यहाँ लगाएंगे बाद में। फिलहाल हमने बैटरी रिमूव कर ली है और बैटरी
रिमूव करने के बाद अब हम सिर्फ इसको चेक करेंगे और इसके बाद इसकी बोल्ट को मेजर करके देखते हैं। देखिए 5 बोल्ट आ रही है इसमें, बहुत ही ज़्यादा वीक है और चार्जिंग करने के बाद भी इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ पा रही है। तो मेरे पास एक और दूसरी बैटरी है जो कि ये थोड़ी सी ठीक है इससे, तो एक बार इसकी बोल्ट चेक करके इसको कनेक्ट करके देखेंगे। इसमें 10 वोल्ट है, हालांकि ये भी डाउन है, 10 वोल्ट है तो ये भी डाउन है, 12 वोल्ट होना चाहिए। फिलहाल इस बैटरी को कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं कि बाकी में बैटरी का ही फॉल्ट है, कुछ और भी है। और बैटरी का फॉल्ट होगा तो बैटरी को चेंज कर लेंगे, दूसरी बैटरी लगा लेंगे। माइनस से माइनस कनेक्ट किया, पॉजिटिव से पॉजिटिव हो गया, ये सेम बैटरी से मैंने कनेक्ट किया, ये ठीक है। अब इसको मैं देखता हूँ एक बार रिवर्स करके। इसमें भी बैटरी लो का इंडिकेटर शो कर रहा है, पर अभी मैं एक बार सीरीज बोर्ड से लगा के देखता हूँ। सेम ये भी बैटरी डाउन है, पर ये है कि फिर भी कुछ अगर ये एलईडी ग्लो कर जाएंगी तो पता ये हमें श्योर हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि ये दोनों एलईडी हमारी सही हैं, सिर्फ बैटरी ख़राब है। तो इसको 10 मिनट के लिए चार्ज करके देखते हैं, क्योंकि हमारी ये वाली बैटरी तो ठीक है, हमें मुझे पता है वो बैटरी ख़राब थी, चार्ज नहीं हुई। अब इसको 10 मिनट के बाद चेक करते हैं दोबारा। तो 10 से 12 मिनट अब हमने इस बैटरी को भी टेस्ट कर लिया है और ये अब इसको देखिए ऑन करके देखते हैं। तो ऑन किया, बल्कि इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, यानी कि पावर कट ऑफ करेंगे तो ये ऑन होना चाहिए। पावर कट ऑफ की, देखिए हमारी ये पीसीबी हमारी इसकी लाइट हमारी ओके ऑन हो गई और ये सिस्टम देखिए ऐसे ऐसे कर रहा है, यानी कि बैटरी का ही कोई प्रॉब्लम है। बैटरी बस चेंज करेंगे तो ये लाइट हमारी ओके हो जाएगी दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें एक ये जो एलईडी है ये भी काम नहीं कर रही है, तो हम इस पीसीबी को निकाल के इस एलईडी को रिमूव करके चेंज कर लेंगे। बाकी मेन प्रॉब्लम इसकी बैटरी की है, कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं था इसमें। बैटरी चेंज करेंगे, लाइट हमारी ओके हो जाएगी बस।